ध्यान से सुनिए। महादेव क्या कहते हैं? माया रूपा अस्मृता नारी विद्वद वेद पार गही, युवती तू विशेषेण विघ्न कर्तरी तपस्विना। महादेव कहते हैं कि सुनो राजन, हिमाचल से, माया रूपा अस्मृता नारी विद्वद वेद पार गए। वेद के बड़े बड़े विद्वान कहते हैं अगर माया का सगुण रूप किसी को देखना हो वो स्त्री को देखे, क्योंकि स्त्री ही संसार की सबसे बड़ी माया है। माया रूपा अस्मृता नारी विद्वद वेद पार गए, ऐसा वेद के विद्वान कहते हैं। वेद के जो विज्ञ जन है ज्ञानी, और उसमें भी राजन युवती तू विशेषण, अगर वो नारी युवती हो तो विघ्न कर्तरी तपस्विना, तो वो तपस्वी की तपस्या कभी पूर्ण होने नहीं देती। इसलिए इस उमा को हटा। हिमाचल पार्वती की ओर देखने लगे कि मैं अब क्या जवाब दूं महादेव को। हिमाचल को तो कोई उत्तर मिला नहीं। पार्वती जी बोले हिमाचल से, पिताजी आप थोड़ा बैठ जाइए, मैं इनको उत्तर देती हूँ। महादेव से बोले, पार्वती जी बोली कि मैं आपसे कुछ बोलूं। महादेव बोले बोलो। पार्वती जी कहती हैं कि सा शक्ति प्रकृति सर्वेषामपि कर्मणाम्। इस संसार में जितने कर्म होते हैं, जितनी क्रिया होती है, वो सब किसके द्वारा होती है? क्या आप बता सकते हैं? महादेव बोले तुम ही बोलो, तुम बता रहे हो तो तुम ही बताओ। तुम कह रही हो कि सा शक्ति ही प्रकृति ज्ञेयम् सर्वेषामपि कर्मणाम्। तुम्हारा कहना यही है ना कि सारे संसार में जितना कर्म होता है, वो कर्म क्रिया जितनी चीजें हो रही है, वो सब का कारण प्रकृति। प्रकृति मतलब माया, यही ना बोले। इतना ही नहीं, तया सृज्यते वा पाल्यते च विनश्यते। वही प्रकृति सारे कर्मों का कारण है, और वही प्रकृति सृजन भी करती है, वही प्रकृति पाल्यते यानी पालन भी करती है, और वा नाश्यते वही प्रकृति सबका नाश करती है। तो फिर आपने जो कहा है प्रभु कि मैं माया से परे हूँ, मैं प्रकृति से परे हूँ, मैं माया से बचना चाहता हूँ, तो क्या आप माया से अलग हो? महादेव बोले अलग तो हूँ। बोले कैसे? महादेव कहते हैं कि तपसानेव साधनम प्रकृति नास्यम् स्वरूपम शंभोर तिष्ठति महेश्वर। महादेव बोले मैं प्रकृति से परे हूं। बोले कैसे? कहे तपसा नैव साधनम, मैं तपस्या के साधन द्वारा प्रकृति नास्याम्यहम्, मैं प्रकृति को नष्ट कर देने वाला हूं। इसीलिए लोग मुझे महेश्वर कहते हैं, और मैं अपने स्वरूप में हमेशा स्थित रहता हूं। पार्वती जी बोली लेकिन आप गलत बोल रहे हैं। बोले कैसे? अभी जो आप बोल रहे हो ये कौन है? ये प्रकृति है कि पुरुष? आप जो बोल रहे हो कि मैं अलग हूं प्रकृति से, ये जो वाणी आपके मुंह से निकली ये प्रकृति है कि पुरुष? महादेव मौन हो गए, क्योंकि ये प्रकृति है। हम जो बोलते हैं ये भी प्रकृति है। एक आदमी ने एक संत से जाकर कहा कि महाराज
मेरे मन में थोड़ा भी अहंकार नहीं, मेरे मन में थोड़ा भी किसी के लिए घृणा नहीं। मैं बहुत पवित्र हृदय का आदमी। महात्मा हंसने लगे, बोले तुम्हारे भीतर अहंकार भी है, तुम्हारे भीतर अभिमान भी है, तुम्हारे भीतर द्वेष ईर्षा सब कुछ है। कहा महाराज कैसे? कहा तुमने अनुभव कैसे किया कि मेरे भीतर अहंकार नहीं है? अनुभव किया ये भी अहंकार है। जब तुमने अनुभव किया कि मेरे भीतर अहंकार नहीं है, इसका मतलब तुम्हारे भीतर अहंकार है, क्योंकि बिना नमक खाए कोई समझ कैसे सकता है कि नमक नमकीन है? जब बताओ, जो किसी ने कभी मिठाई नहीं खाई उसको पता होगा कि मिठाई का क्या स्वाद है? नहीं होगा। इसका मतलब तुम्हारे भीतर अहंकार। पार्वती जी कहती हैं कि आप जो अपने मुंह से बोले कि मैं तपस्या करने वाला हूं, इस स्त्री को हटाओ, आपको अनुभव हुआ मेरी उपस्थिति का अनुभव किए आप कि ये मेरे लिए विघ्न कर सकती है, और आप जो मुंह से बोल रहे हैं ये भी प्रकृति है, तो आप प्रकृति से बचे कैसे? महादेव बोले क्या कहना चाहती है? पार्वती जी एक बहुत विलक्षण बात कहती हैं, गोचरत्वं इंद्रियाणि यावद भवति प्रकृतितम। जब तक आप अपने इंद्रियों से संसार की गतिविधि का अनुभव करते हैं, जब तक आप अपनी इंद्रियों से संसार के किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते हैं, तब तक प्रकृति विद्यमान है। जब ये बंद हो जाएगा तब प्रकृति समाप्त हो जाएगी। और यदि आपने ये अनुभव किया कि ये मेरे लिए विघ्न कर सकती, तो आप प्रकृति से अलग नहीं। और यदि आप प्रकृति से परे हैं, आपका कहना है कि मैं तपस्या के बल से प्रकृति को जीत लेता हूं, तो ठीक है। जब आप परे हैं तो फिर मेरे रहने से आपको डर क्या है? अगर आप प्रकृति से परे हो तो फिर हमारे रहने या ना रहने से आप पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और यदि आप डर रहे हो तो इसका मतलब प्रकृति में आप भी बंधे हो, उससे स्वतंत्र नहीं हो। बोलो उमापति महादेव की जय। महादेव सोचे अब तो पराजित हो जाए। बात तो सही है कि अगर मैं प्रकृति से परे हूं तो फिर डर कैसा? अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं अखंड ब्रह्मचारी हूं तो उसे स्त्री से डर कैसा? अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं दुनिया का सबसे बलवान व्यक्ति हूं तो उसे दारा सिंह से डर कहीं अगर डर होता है तो कहीं न कहीं कमी है। पार्वती जी कहीं अब बताइए और कुछ आपको बताऊं। अब आप मेरी बात सुनिए। जिस प्रकृति की आप बात करते हो प्रभु, वो प्रकृति मैं हूँ, और जिस पुरुष की आप बात करते हो प्रकृति से परे, वो आप हो। अब विचार करो कि ना आप हमसे अलग हो, ना हम आपसे अलग हो। बोलो उमापति महादेव की जय हो। एक प्रसंग आया है अध्यात्म रामायण में। एक बार राम जी बैठे थे, सीता जी बैठे थे, उधर से लक्ष्मण जी आए, तो राम जी हंस दिए, सीता जी भी हंस दी। तो लक्ष्मण जी पूछे हंसे क्यों? राम जी बोले पहले बैठो तब तो बताना। बैठे तो लक्ष्मण जी सोचे कुछ बोलेंगे, लेकिन राम जी कुछ बोल नहीं रहे थे। राम जी सीता जी एक पेड़ की तरफ देखे, वृक्ष, और उस वृक्ष को क्यों देख रहे थे? उस वृक्ष पर एक लता जड़ से निकली थी और वो पूरे वृक्ष को लपेट करके ढक करके ऊपर बढ़ गई। लता वृक्ष से लिपटा हुआ है। तो राम जी बोले कि हंसने का कारण पूछा है? हंस इसलिए रहे थे कि हम दोनों के बीच एक प्रश्न है, उसका उत्तर कोई नहीं दे रहा। लक्ष्मण जी बोले क्या है बताइए, हो सकता है मैं उत्तर दूं आपकी कृपा से।
राम जी बोले कि सीता का कहना है कि वृक्ष नहीं होता तो लता नहीं रहती। अब मेरा कहना है कि यदि लता नहीं रहता वृक्ष पर तो वृक्ष की शोभा नहीं। तुम क्या कहना है? लक्ष्मण जी बोले मेरा कहना यही है कि वृक्ष से लता है और लता से वृक्ष है। वृक्ष अगर राम है तो लता सीता है, और लता अगर राम है तो वृक्ष सीता है। बोलो पार्वती महादेव की जय। वृक्ष से लता है, लता से वृक्ष है, इसलिए प्रकृति से ब्रह्म है और ब्रह्म से प्रकृति है। दोनों अनादि, न कोई आगे न कोई। गीता में लिखा है प्रकृति च पुरुषं विद्ध अनादि उभा होती विकारांश गुणांश्चैव प्रकृति गुण संबंध। कल बताए थे तो स्वामी जी सांख्य शास्त्र से कि प्रकृति न विकृति, पुरुष में न प्रकृति है न विकृति, कुछ नहीं। लेकिन ये नहीं है कि पुरुष प्रकृति से उनका कोई प्रयोजन नहीं है। प्रकृति और दोनों अनादिकाल से दोनों साथ ही हैं। मैंने कल या परसों बताया था कि शिव और शक्ति दोनों एक ही थे। जब सृष्टि की इच्छा हुई तो शिव से शक्ति प्रकट हुई, एक दूसरा रूप। अर्धनारीश्वर रूप देखो शिव का, दोनों अलग हो जाएंगे क्या होगा? एक नारी है और दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या होगा? अर्धनारीश्वर। तो वृक्ष और लता, जैसे लता से वृक्ष, वृक्ष से लता, वैसे प्रकृति से पुरुष, पुरुष से प्रकृति का। आप कैसे कहेंगे मेरे पिता को कि इसको हटा? भगवान शिव बोले हिमाचल से महाराज आप जाओ, इसको छोड़ दो, ये सेवा करें। अभी आ रहे महादेव को पार्वती जी स्वीकार करवा दी कि मेरा रहना साक्षात अचित। महादेव बोले ठीक है सेवा कर। अब पार्वती जी सेवा में लग गई। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से, और हिमाचल अपने भवन चले गए। अब पार्वती जी की सेवा जारी हो गई। वो अपना शिव जी की सेवा में थी और शिव जी अपनी तपस्या में लगे। उसी बीच में इस धरती पर एक राक्षस हुआ जिसका नाम था तारका